ओम हनुमते नमः। जीवात्मा की यात्रा के पिछले भाग में आपने जाना कि जीवात्माओं को कैसे दिखाई जाती है सूक्ष्म लोक में उनके जीवन की घटनाएं। इसी सिलसिले में हम आज समझेंगे जीवन के रंगमंच और उसके कलाकार के बारे में। कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ लोग जो हमें बहुत दुख पहुंचाते हैं वह अक्सर अजनबी वर्ग के ही होते हैं। यह हमारी अपनी नकारात्मक तरंगों के कारण हमारे जीवन में खिंचे चले आते हैं। इसकी विपरीत दिशा भी होती है। जब हमारी चेतना विकसित होने लगती है, हमारे संपर्क में नए नए यानी अजनबी लोग आने लगते हैं। इनकी चेतना भी विकसित होती है और यह हमारे जीवन में हमारी विकसित चेतना के कारण आकर्षित होते हैं। यह लोग हमें ईश्वरीय मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। तीसरे वर्ग के कुछ और लोग भी सबके जीवन में आते हैं। हमारे स्कूल और विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के आसपास के लोग, व्यापार से जुड़े लोग, जहां भी हम काम करते हैं वहां के लोग, जिनसे हमारी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, वह या तो दूसरे वर्ग के लोग होते हैं या तीसरे वर्ग के जो सूक्ष्म लोक में हमारे करीबी मित्र थे वो लोग होते हैं। जो लोग कभी हमारे मित्र नहीं बन पाते या बस जान पहचान होती है, उनमें से कुछ तीसरे वर्ग के होते हैं या कभी कभी चौथे वर्ग के होते हैं। इनमें से वह लोग भी होते हैं जिनसे हम कभी कभी किसी समारोह या उत्सव में मिलते हैं या किसी मंदिरों या प्रवचन सुनने के स्थानों में मिलते हैं, जिनसे आपकी मित्रता आसानी से हो जाती है। लगता है पहले से जानते हैं, तो इसका अर्थ है आप इनको सूक्ष्म लोकों से ही जानते हैं। यह अक्सर दूसरे या तीसरे वर्ग के होते हैं। आप इन तथ्यों को सुनकर कुछ हद तक तो अंदाज ही लगा सकते हैं कि इस जीवन में कौन से रिश्तेदार किस वर्ग के हैं, अर्थात सूक्ष्म लोकों में आपका और उनका क्या रिश्ता है। इस अध्याय वर्ग का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके सूक्ष्म लोकों के जीवन में, आप में और इनमें कितनी घनिष्ठता है। यह किसी तरह की आलोचना नहीं, सिर्फ कुछ हद तक यह बताने का एक तरीका है आपके इनसे क्या संबंध हैं और यह सूक्ष्म लोकों के उसी क्षेत्र में रहते हैं जहां आप रहते हैं या आपसे किसी दूर के क्षेत्र में रहते हैं। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जिनसे आपके लिए सामंजस्य बिठाना सहज होता है। इससे कुछ हद तक यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में यह आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज से यह भी पता चलता है कि पृथ्वी लोक का जीवन मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के बाद यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। हमारे यहाँ के मित्र, रिश्तेदार, बच्चे सब हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। यहाँ आने से पहले भी वह हमारे साथ या आस-पास ही रहते थे। जब कोई रिश्तेदार या मित्र मृत्यु के पश्चात यह दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो उसका अर्थ सिर्फ यही है कि पृथ्वी लोक पर इस वर्तमान जन्म में भौतिक शरीर रूप में हमारा और उनका साथ
इतने ही समय के लिए था। सच तो यह है कि हम एक दूसरे से सिर्फ भौतिक रूप में ही दूर हुए हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ से इनकी बदली सूक्ष्म लोक में हो गई है। सूक्ष्म लोकों में हमारी तरह ही एक सक्रिय और रोचक जीवन जीते हैं। यहाँ पर इस संदर्भ से जुड़ा एक सत्य और भी बता दें कि वहाँ सूक्ष्म लोकों में रहते हुए भी ये अदृश्य रूप से हमेशा हमारी सहायता करते रहते हैं और अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे सूक्ष्म लोकों के रिश्तेदार हमसे हमारे सपनों में आकर मिलते भी रहते हैं। इस तरह अभी तक के वर्णन से आप यह तो समझ चुके हैं कि आपके जीवन से जुड़ी जीवात्माओं से आपके क्या संबंध हैं और हमारे यह रिश्तेदार किस आधार पर चुने जाते हैं। जब यह निश्चित हो जाता है तब हम इन लोगों से मिलकर विनती करते हैं कि आप हमारे अगले जन्म का हिस्सा बने और विशेष भूमिका निभाने की कृपा करें। उनको सारी कहानी विस्तार से समझाते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप ही अपनी कहानी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। और जब आपकी कहानी निश्चित हो जाती है तो जो कलाकार आप चाहते हैं कि आपके जीवन के रंगमंच पर आपकी मनचाही भूमिका अदा करें, आप उनसे संपर्क करके उन्हें सब विस्तार से समझाते हैं। इस तरह आप उनकी रजामंदी मांगते हैं, क्योंकि इन कलाकारों को भी विस्तार से सोचना होता है कि वह इस भूमिका में आपके अपने कर्मों का लेखा जोखा कैसे साधेंगे और जीवन में ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। इस सारी प्रक्रिया में सारे देवतागण, सहायक, देवदूत, गुरजन बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सारे कलाकारों की रजामंदी से ही बात आगे बढ़ती है। यहाँ आपको यह याद दिलवा दें कि अविकसित जीवात्माओं के लिए सारे निर्णय इस प्रक्रिया से जुड़े देवतागण ही लेते हैं, जबकि विकसित आत्माएं स्वयं भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। देवतागण सारे कलाकारों के गुरजन बैठकर सारे कलाकारों को ऊर्जा के पर्दे पर सारी घटनाओं को दिखाते हैं। यह सब पर्दे पर एक फिल्म की तरह दिखाया जाता है। इसको पर्दे पर उतारने के लिए विशेषज्ञ देवतागण होते हैं। यह ऊर्जा के पर्दे जीवंत रूप से प्रभाव डालते हैं। अपने जीवन में होती हुई घटनाओं को आप जीवंत और सजीव रूप से अपने अंदर महसूस करते हैं, जैसे यह सब आपके साथ वास्तविक रूप से हो रहा हो। यह अनुभव बहुत ही रोचक और अद्भुत होता है। फिर यह सब विस्तार पूर्वक देखकर सारे कलाकार अपनी अपनी भूमिका की रिहर्सल करते हैं, अर्थात अपनी अपनी भूमिका निभाकर जीवंत रूप से देखते हैं। जब सबको यह ठीक लगता है, सबकी सहमति से ही नए जन्म की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से बता दें कि किसी भी कलाकार को किसी के जीवन की कहानी का हिस्सा बनने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाता है, सिर्फ विनती की जाती है। यदि किसी भी समय उसे लगे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है या मेरे लिए यह भूमिका बहुत मुश्किल है, तो वह मना कर सकती है। यहाँ तक कि यदि कोई रिहर्सल हो जाने के बाद भी अपना इरादा बदल दे, तो भी
उसके गुरु और देवतागण उसे समझाते तो हैं, लेकिन दबाव नहीं डालते। अगर वह चाहे कि किसी तरह का बदलाव किया जाए उसकी भूमिका में, तो गुरुजन सोच विचार करते हैं और संभव है तो घटना को नया रूप दे दिया जाता है, परंतु उसका सार नहीं बदला जाता है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हर जीवात्मा को इतनी स्वतंत्रता होती है, वह किसी भी मोड़ पर अपनी भूमिका अगर किसी कारणवश न निभाना चाहे तो उसके निर्णय का आदर करके कोई दूसरा रास्ता चुन लिया जाता है। साथ ही साथ उस जीवात्मा की भी आवश्यकता के अनुसार उचित तरह से सहायता की जाती है, जिससे वह भी अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ती रहे। अधिकतर सब लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, पर फिर भी कभी कभी कुछ अज्ञात कारणवश ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। इसका एक कारण तो अक्सर यह होता है कि वह जीवात्मा अभी अविकसित है और जो भूमिका उसे दी गई है वह उसके लिए मुश्किल है, और इसीलिए डर के कारण वो मना कर देती है। कभी कभी यह स्थिति पृथ्वी लोक पर भी उतरती है, जब किसी जीवात्मा की चेतन अवस्था इतनी विकसित हो जाती है कि वह अपनी नकारात्मक भूमिका अब निभाना नहीं चाहती, जो ठीक भी है, क्योंकि अब यह उसके लिए हानिकारक हो सकती है। इस नई परिस्थिति में दोनों जीवात्माओं के रक्षक देवतागण और घटनाएं रचने वाले देवतागण द्वारा इन दोनों जीवात्माओं को सूक्ष्म लोकों में नींद के दौरान मिलाया जाता है। दोनों जीवात्माओं को भी समझाया जाता है कि इस नई परिस्थिति के कारण दोनों की जीवन घटनाओं को नया मोड़ देना होगा। विकसित आत्मा की जीवन धारा अब ईश्वरमयी राह पर चल पड़ी है, अतः वह अपना किया हुआ पुराना वादा निभा नहीं सकती है। सारे देवतागण मिलकर निर्धारित करते हैं कि अब आगे की योजना क्या होगी। जैसे पहले भी कहा गया है, अधिकतर जीवात्माएं आपस में प्रेम और आत्मीयता की डोर से जुड़ी हैं। विकसित होने वाली जीवात्मा की उन्नति व उत्थान से खुश होती हैं। इस तरह उन जीवात्माओं को स्वयं भी समझ आ जाता है कि अब जीवन की घटनाओं को नया मोड़ देना आवश्यक हो गया है। सारे देवतागण दोनों जुड़ी हुई जीवात्माओं को पूरी परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं और फिर वह कोई निर्णय लेती हैं। यह सृष्टि का नियम है कि किसी भी जीवात्मा को बिना बताए उसके जीवन के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है, परंतु यह सब नींद की गहरी अवस्था में होता है, जब हमें देवतागण सूक्ष्म लोकों में ले जाते हैं। इसीलिए यह बातें हमारी दिनचर्या की चेतना स्थल पर हमें याद नहीं रहती है। इस प्रक्रिया से जुड़े सारे देवतागण जीवित घटनाओं की धारा इस तरह मोड़ते हैं कि दोनों जीवात्माओं का कल्याण हो तथा दोनों जीवात्माओं को किसी भी तरह की कोई हानि न पहुंचे। किसी भी जीवात्मा का जन्म लेना व्यर्थ न हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। कभी कभी इसकी ठीक उल्टी परिस्थिति भी सामने आकर खड़ी हो जाती है, जब सहायक कलाकार अपने अहम की पकड़ में इतना जकड़ जाता है कि उसकी मनोवृत्ति बहुत ही दूषित और नकारात्मक हो जाती है, अर्थात उसकी चेतना अवस्था गिर जाती है। इस कारण वह जिसके जीवन का हिस्सा बनने वाला था उसको बहुत हानि पहुंचा सकता है और ज्यादा घाव लगा सकता है। वह उसके जीवन में इतनी कठिन समस्याएं खड़ी कर सकता है जिनका सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य जिसके जीवन में उसे कोई भूमिका निभानी थी
उसके अंदर न हो। इस तरह की परीक्षा में उतरना उसके विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे समय में ईश्वर की कृपा बरसती है और सारे देवतागण इस नकारात्मक जीवात्मा को उस जीवात्मा के रास्ते से हटा देते हैं। दोनों जीवात्माओं को आवश्यकता अनुसार सहारा दिया जाता है। दोनों की सहायता करके उनको ईश्वरमयी राह पर चलने के लिए अनिवार्य घटना घटित की जाती है। इन तथ्यों से यह भी बात स्पष्ट हो जाती है, अगर हम अपनी जीवन धारा को ईश्वर की दिशा में मोड़ दें और ईश्वरमयी राह पर चलने लगें तो ईश्वर हमारी सहायता भी करते हैं और रक्षा भी करते हैं। जो लोग हमारे साथ नकारात्मक कर्मों के कारण बंधे, उनसे भी हमें मुक्त कर देते हैं। इसीलिए आप भी ओम हनुमंते नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए या अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करिए और अहम की राह को छोड़कर ईश्वरमयी जीवन की राह अपनाइए। ईश्वरमयी राह पर चलने से हमारा भाग्य बदल जाता है। ईश्वर के देवतागण आपकी रक्षा करेंगे और आपकी तकदीर को ईश्वरमयी दिशा भी देंगे ताकि आप पर ईश्वर की कृपा बरसे और जीवन सुख शांति से भर जाए। साथ ही देवतागण उच्च श्रेणी के सूक्ष्म लोकों में आपका स्थान भी सुरक्षित कर देंगे। ओम हनुमंते नमः। अब हम चर्चा करेंगे स्त्री और पुरुष रूप का चुनाव हम कैसे करते हैं। पुरुष और स्त्री रूप हम क्यों चुनते हैं और कैसे चुनते हैं, इसको समझने के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा सत्य रूप आत्मा है जो अपने आप में परिपूर्ण व संपूर्ण है। हम ईश्वर के ही अंश हैं। सारी सृष्टि ईश्वर का ही विस्तार और उसकी ही लीला है। एक समय था जब सिर्फ ईश्वर ही था, सृष्टि नहीं थी। सिर्फ निराकार ईश्वर, हम ईश्वर में ही समाये निराकार थे, अभी आत्मा रूप में प्रकट नहीं हुए थे, ईश्वर में ही समाविष्ट थे। अपने परिपूर्ण रूप में, मौलिक रूप में ईश्वर ही थे। ईश्वर और आत्मा एक ही थे। फिर एक दिन ईश्वर की इच्छा से ईश्वर ने एक से अनेक होने की लीला रची। सारी सृष्टि प्रकट हुई और उसी के साथ साथ आत्मा भी प्रकट हुई और हमारा एक अलग अस्तित्व बना। ईश्वर का एक अंश साकार रूप में एक निरालापन व अनूठापन लेकर अभिव्यक्त हुआ। हम सूक्ष्म लोकों में ही रहते थे। हमारी द्वैत की स्थिति से दुनिया से कोई पहचान नहीं थी। फिर हम ईश्वर की इच्छा से प्रेरित उसकी लीला के गुणों के अनुसार अपनी यात्रा में ब्रह्मांड की जीवात्मा में बहने लगे। जैसे जैसे ईश्वर के केंद्र बिंदु से उसके विस्तार की तरफ बढ़ते गए, ईश्वर की तरंगें कम होती गईं और प्रकृति की तरंगें बढ़ती गईं। सृष्टि का अद्वैत भी गहरा होता गया। पृथ्वी लोक पर और पृथ्वी से जुड़े सूक्ष्म लोकों में अद्वैत बहुत ही गहरा होता है। इसको कुछ और गहरे डूबकर समझें तो सृष्टि का निर्माण ही पुरुष और प्रकृति अर्थात पुरुष यानी ईश्वर और प्रकृति यानी माया के संगम की अभिव्यक्ति है। आत्मा और परमात्मा, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, राम सीता, इन्हीं दोनों की अभिव्यक्ति ही सृष्टि निर्माण की लीला का सार है। सारी सृष्टि में द्वैत ही प्रकट होता है। पृथ्वी पर जीवन में भी हर चीज में
हर अनुभव, चाहे वह किसी भी तल पर हो, सबके दो पहलू हैं। हर जगह द्वैत है। इसी द्वैत को अनुभव करने के लिए जीवात्मा भी स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के द्वारा पृथ्वी पर उतरती है। सृष्टि की रचना को, अभिव्यक्ति को स्त्री और पुरुष दोनों दृष्टिकोणों से अनुभव करना जरूरी है, ताकि द्वैत के दोनों पहलुओं को समझा जा सके। आत्मा स्वयं तो ईश्वरीय व अलौकिक है, बहुत ही विशाल, विराट और शक्तिशाली है। आत्मा की पूर्णता में द्वैत के सृष्टि की रचना की अलौकिक ऊर्जा के दोनों ही ध्रुव शामिल हैं। स्त्री और पुरुष रूप तो आत्मा का उपकरण मात्र है। जैसे हमारा भौतिक शरीर हमारे आत्म स्वरूप का उपकरण निमित्त मात्र है, साधन मात्र है, वैसे ही हमारा पुरुष या स्त्री रूप होता है। हम आत्म स्वरूप में न तो स्त्री हैं न पुरुष। आत्म स्वरूप पुरुष और स्त्री स्वरूप से परे और बहुत ऊपर है। यह दोनों रूप आत्मा की छोटी सी गौण अभिव्यक्ति है। आत्मा अपने मौलिक अलौकिक रूप को समझने के लिए समय समय पर स्त्री व पुरुष का रूप धारण करती है। अपने अंदर छिपे हुए ईश्वरीय गुणों को समझने और निखारने के लिए पृथ्वी लोक पर स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में जीवन का अनुभव करती है। इसलिए इतना याद रखना जरूरी है, हम अपने आत्म स्वरूप में जागृत होने के लिए और अपने ईश्वरीय चैतन्य में पूर्ण रूप से उतरने के लिए स्त्री और पुरुष रूप की ऊर्जा की इन दोनों अभिव्यक्तियों का सिर्फ एक साधन की तरह उपयोग करते हैं। हम सब ने पृथ्वी पर अनेकों जन्म लिए हैं और इनमें से कुछ जन्म स्त्री रूप में लिए हैं और कुछ जन्म पुरुष रूप में लिए हैं। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने आप में अनूठी है और अतुलनीय है। इसीलिए वह किस प्रकार पुरुष और स्त्री रूप का उपयोग करेगी, यह भी हर आत्मा का अपना ही चुनाव होता है। चेतना विकास के साथ निर्णय भी बदलता रहता है, क्योंकि चुनाव का तरीका विकास के अनुसार रूपांतरित होता रहता है। यहाँ पर हम जीवात्मा के निर्णय के आधार पर कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ कहे गए पहलुओं के अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म और जटिल हैं। सारे देवतागण, देवदूत, अधिपति जो भी नए जन्म को स्वरूप देने में किसी भी तरह से जुड़े हैं, वह सब आपस में सलाह करके ही निर्णय करते हैं। जीवन की घटनाएं और शरीर की रचना करने वाले देवतागण स्त्री और पुरुष रूप का भी निर्णय करते हैं। इसके लिए घटना और शरीर रचने के पहलुओं के अलावा भी अन्य बातों को ध्यान में रखते हैं, जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। पुरुष और स्त्री रूप के चुनाव के प्रमुख 3 पहलू हम आपको बता रहे हैं। हमारी चेतना के विकास की स्थिति, दूसरा, हम अपने आप को किस रूप में ज्यादा स्वीकार करते हैं, अर्थात हमारी तरंगें किस रूप के साथ अधिकतम और सर्वोत्तम सामंजस्य और एकरूपता रखती हैं। नंबर 3, कुछ लोग संघर्ष के आधार पर स्त्री या पुरुष रूप का चुनाव करते हैं। कुछ जीवात्माएं आसान जीवन चुनती हैं क्योंकि वह मुश्किलों से घबराती हैं या अपने को इतना काबिल नहीं समझती। कभी कभी आत्मा विश्वास की कमी और कर्मों के बोझ के कारण भी इस प्रक्रिया से जुड़े सारे देवतागण जीवात्मा के लिए सरल
और सहज जीवन चुनते हैं। इस प्रकार जिस समाज, परिवार और समय में वह जन्म ले रहे हैं, उस समय स्त्री और पुरुष रूप जिसमें संघर्ष कम हो वही चुना जाता है। इसके विपरीत कुछ जीवात्माएं समाज सुधारक का काम करना पसंद करती हैं। ऐसे लोग समाज की कमजोरियों अर्थात कष्ट देने वाले रीति रिवाजों से लड़ना चाहते हैं और उनको बदलकर वहां के लोगों के जीवन को उन्नत करना पसंद करते हैं। इसलिए स्त्री या पुरुष रूप में जिसमें ज्यादा समस्याएं हैं, जीवन ज्यादा दूभर है, वही चुन लेती हैं। देवतागण उनका झुकाव समाज सेवा की तरफ देखकर उनके लिए इसी आधार पर स्त्री या पुरुष का शरीर चुनते हैं। देवतागण और जीवात्माएं इसलिए भी ऐसा करते हैं कि जहां हमारा रुझान होता है, वह जो कुछ हमारे मन को भाता है और हमारी हार्दिक इच्छा होती है, उस तरह के जीवन में हम सर्वोत्तम आत्मोन्नति कर सकते हैं। हमारी चेतना ज्यादा विकसित हो सकती है और हम ईश्वर से ज्यादा जुड़ सकते हैं। नंबर 4, कुछ लोग स्त्री वर्ग की समस्याओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनके हृदय में तीव्र इच्छा होती है कि हम समाज व दुनिया से स्त्री वर्ग की समस्याओं को दूर कर देंगे। उन्होंने जब स्त्री रूप में जन्म लेकर इन कष्टों को भोगा, उसी समय से उनके दिल में बैठ गया कि हम स्त्री वर्ग पर होते हुए अत्याचारों को मिटाकर ही रहेंगे। कई जन्म वह स्त्री रूप में लेते हैं और इसी दिशा में कार्य करते हैं। कभी कभी अति हो जाती है। यह जीवात्माएं स्त्री रूप से इतनी एक रूप हो जाती हैं कि इनको याद नहीं रहती हैं कि हम आत्म स्वरूप में स्त्री और पुरुष रूप से बहुत परे या बहुत ऊपर हैं। यह अपने स्त्री रूप को ही सत्य मान लेती हैं। इस तरह से अपने जीवन में तरह तरह के नकारात्मक अनुभव आकर्षित कर लेती हैं। नंबर 5, कुछ जीवात्माओं को स्त्री रूप की ओर एक विशेष आकर्षण होता है। इनको स्त्री रूप में प्रेम, दया, करुणा और समर्पण सीखना प्रिय, सहज और सरल लगता है। अगर स्वाभाविक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो स्त्री रूप में जीवात्मा में माँ रूप की ऊर्जा की तरंगें ज्यादा शक्तिशाली और सक्रिय रहती हैं। माँ की विशेष ऊर्जा से तरंगों से समर्पण, अनन्य प्रेम, ममता, वात्सल्य, अपने रिश्ते में एक हो जाने की कला और कई रचनात्मक कलाएं और गुण सीखना स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। हालांकि इस रूप में जीवन ज्यादा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है, परंतु यह भी सच है कि चुनौती भरे जीवन को अगर ईश्वरमय ढंग से जिया जाए तो अपने आत्म स्वरूप में जागृत होने और ईश्वर से घनिष्ठ रिश्ता बनाने की संभावना भी ज्यादा होती है। इन सब पहलुओं से प्रभावित होकर हम सब दोनों ही रूपों में कई जन्म लेते हैं। हम कितने जन्म पुरुष और स्त्री रूप में लेंगे, यह सब भी पहले बताए गए पहलुओं के आधार पर ही होता है। साधारण रूप से जीवात्मा प्रत्येक राशि में दोनों रूपों में जन्म लेती है। प्रत्येक राशि के अंतर्गत उसे एक नई ऊर्जा के समागम को अनुभव करने का अवसर मिल जाता है। इससे अपने अंदर की पुरुष स्त्री ऊर्जा का संतुलन करने में आसानी होती है। प्रत्येक जीवात्मा हर राशि में कितने जन्म पुरुष और स्त्री रूप में लेगी, यह हम पहले बता चुके हैं। उन पहलुओं के अलावा
जीवात्मा के अपने स्वाभाविक आकर्षण और गुणों से भी निर्धारित होता है। इसी कारण सबके लिए यह भिन्न भिन्न होता है। जो आत्मा ज्यादा विकसित होती है वह ज्यादातर एक ही राशि के अंतर्गत एक जन्म पुरुष रूप में लेती है और एक स्त्री रूप में लेती है। इस तरह ऊर्जा तरंगों के विशेष समागम को दोनों रूपों में अनुभव करके एक संतुलन बनाती चलती है। अगर हम स्त्री या पुरुष रूप की जीवन घटनाओं के अनुभव से ज्यादा प्रभावित होते हैं और गहरे जुड़ जाते हैं तो उस रूप में ज्यादा जन्म लेते हैं। एक साथ कई जन्म एक ही रूप में लेने से अनेक लोगों के कर्मों के बंधन जुड़ जाते हैं। इस कारण हमारी चेतना विकास का संतुलन टूट जाता है। ऐसा जीवन असंतुलित हो जाता है और अपने परम लक्ष्य से दूर जाने लगता है। इस संदर्भ में यह समझ लेना चाहिए कि जीवन की घटनाओं और समाज के किसी विशेष पहलू से बहुत गहराई से न जुड़ें, अर्थात उसके मोह में न पड़ें और न ही उसको अपनी पहचान और अस्तित्व मान लें। अधिक रुचि लेने या ज्यादा मोह में पड़ने से वह मन का संस्कार बन जाते हैं और उसी से जुड़ी इच्छाएं जागती रहती हैं। इच्छाएं ही हमें पृथ्वी पर जन्म लेने की प्रेरणा देती हैं और धीरे धीरे बंधन में बांध लेती हैं। फिर हम जन्मों जन्मों तक उसी तरह की घटनाएं अनुभव करते रहते हैं और इस तरह एक जटिल और नकारात्मक चक्रव्यूह में बहुत समय के लिए फंस जाते हैं। ओम हनुमंते नमः। शेष अगले भाग में